आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सिंह। और जहाँ से हम लोगों ने जहाँ तक सीखा था वहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देख रहे थे हम लोग कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ देश में भी चल रही हैं और कुछ विदेश में भी चल रही हैं। आपने महाराष्ट्र राज्य का घटनाक्रम देखा था, बंगाल राज्य का घटनाक्रम देखा था और कुछ उत्तर भारत के देखने थे और साथ ही विदेशियों के। तो आज हम लोग विदेश में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कहने का तात्पर्य हुआ कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे नवयुवक, उस समय के क्रांतिकारी, नए विचारों के वाहक, वो लोग यहाँ तो प्रयास कर ही रहे थे, साथ ही साथ विदेशों में भी तमाम लोग प्रयास कर रहे थे। उसी श्रृंखला को थोड़ा सा समझते हैं कि विदेशों में क्या हो रहा था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि विदेशों में जो प्रचार हुआ उसका हमारी स्वतंत्रता पे क्या लाभ हानि हुआ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हम कर सकें सहज में। तो आज हम लोग इसमें ज़रा सीखते हैं कि विदेशों में कहाँ कहाँ क्या हुआ और उनसे कौन से प्रश्न आते हैं। हमारा लक्ष्य तो अंतिम रूप से परीक्षा पास करना ही है, तो परीक्षोपयोगी प्रश्न कौन कौन से कब कैसे आते हैं, तो उनकी भी हम लोग चर्चा आज करते हैं। ज़रा देखते हैं। ये देखिए हमारी हेडिंग है ना, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, माने देश से बाहर भी हुआ। लंदन माने जहाँ से अंग्रेज आए हुए थे उनकी राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, वहाँ एक संस्था बन रही है, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये भारत के बाहर ये सबसे पहली और माने सारी सबसे पुरानी संस्था है। कब गठित हुई? 1905 में। 1905 के लिए आपको स्मरण होगा कि बनारस में अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में। स्वदेशी और बहिष्कार को इसी मंच से स्वीकार किया गया। माने जिस बीच हमारे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी समय बाहर भी हमारे ही लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे पुरानी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी के रूप में। इससे आपको फायदा क्या होगा कि इस 1905, चूंकि आपने देखा है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1905 सन से आपको दो चीजें याद हो जाएंगी, बनारस अधिवेशन याद हो जाएगा और साथ ही बाहर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, यह याद हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज है, किसी के साथ एक लगायत बात यह याद हो जाएगी कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार स्वीकार कर लिया गया कि भाई ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार, चूंकि नए वर्ग के लोग ले आ रहे थे तो ये वक्त भाई स्वदेशी और बहिष्कार को स्वीकार किया गया। यहीं से पहली बार, वो कांग्रेस की बात है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये इंडिया होम रूल सोसाइटी सन 1905 और संस्थापक, ये बड़ा प्रश्न बनता है। संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम भी हैं कृष्ण भी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नाम याद हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। और अपनी बात रखने के लिए आपने देखा हो कि अपनी बात रखने के लिए एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये चलाया करते थे। तो अक्सर ये जानने में तो थोड़ी सी चीजें हैं, हमारे पास तथ्य हैं, लेकिन यह तथ्य बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि भारत के बाहर सबसे पुरानी संस्था है। एक तथ्य, इंडिया होम रूल सोसाइटी यह नाम है, संस्थापना वर्ष 1905 है, संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा और पत्र इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। ये 4-5 तथ्य जो हैं ये हैं छोटे, लेकिन ये हमारी परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी हैं, तो हमें इन्हें जानना चाहिए कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या है, ये संस्था। हुआ क्या, आपने देखा कि 1905 में संस्था स्थापित हो रही है और ये देखिए 10 मई 1908 को इस संस्था ने प्रथम बार गदर दिवस मनाया। आप कहेंगे गदर की बात कहाँ से आ गई? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक तरह से गदर हो गया था, कहते ना गदर हो गया, माने विद्रोह हुआ था, उसको गदर कहा गया। तो उसी की स्मृति में आपको स्मरण होगा कि 10 मई 1857 को ही शुरुआत हुआ था।
तो उसी 10 मई की स्मृति में 1908 में पहली बार गदर दिवस मनाया गया, इसी संस्था के नेतृत्व में, इंडिया होम रूल सोसाइटी के नेतृत्व में। और इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर, प्रथम बार बीडी सावरकर की ये पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, ये भी प्रश्न खूब बनता है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हमने थोड़ा शार्ट में लिख दिया है, ई से इंडियन, वा से वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पहली ऐसी पुस्तक है, पहली बार बीडी सावरकर द्वारा लिखी, जिसमें प्रथम बार इन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। इसके पहले 1857 के विद्रोह को दो दृष्टियों से देखा जा रहा है। जो विदेशी विद्वान हैं, विदेशी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो हल्के में आंक रहे हैं। कोई कह रहा है धर्मांधता का युद्ध है, कोई कह रहा है सभ्यता असभ्यता के बीच संघर्ष है, कोई कह रहा है कि नहीं, ये केवल इसमें सैनिक तत्व ही शामिल थे। इस टाइप का कह के हमारे आंदोलन को, हमारे प्रथम प्रयास को थोड़ा सा कम करके आंका जा रहा है। ये पहले व्यक्ति हैं बीडी सावरकर, चूंकि राष्ट्रवादी हैं, इन्होंने कहा कि इस पुस्तक में इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम बार कहा कि ये भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि एक वर्ग या विद्वानों या इतिहासकारों का एक वर्ग कह रहा है कि ये सैनिक विद्रोह था, धर्मांधता का विद्रोह था, स्वतंत्रता वो सभ्यता और असभ्यता के बीच संघर्ष का युद्ध था, या दो धर्मों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, द्वंद्व था। इस टाइप की बात कह के हल्के में कह रहे हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आपका मन करेगा कि आखिर हम कहाँ स्थिर हों जिससे ये जान पाएं कि हाँ, ये प्रथम ही था। जब आपने देखा हो कि दोनों बातें थोड़ी अतिशयोक्ति सी हैं। अगर ये सैनिक विद्रोह है, धर्मांधता वाला विद्रोह है, तो यह भी अतिशयोक्ति है, हमारे प्रयास को बहुत हल्के में आंका गया है। अगर हम यह कह दें, जैसा कि बीडी सावरकर कह रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था ये, तो उसमें भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कारण क्या है, इस नाते कम करना पड़ेगा। बीडी सावरकर ने बात सही कही, अपनी राष्ट्रवादी भावना के चलते वो कह रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। लेकिन जो आज तक का अभी रिसर्च है, अध्ययन है, वो ये कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने में थोड़ी सी कमी रहेगी। कारण ये है कि उस समय जागरूकता का इतना उच्च स्तर नहीं था, और समाज का सभी वर्ग और सभी क्षेत्र, सभी वर्ग और सभी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। अगर सभी वर्ग और सभी क्षेत्र इसमें शामिल हो गया होता तो निश्चित रूप से उसी समय हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गई होती। तो थोड़ा सा एक कमतर रह गया, लेकिन अपने लोगों का जोश बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त कथन है। दूसरी चीज ये, सारे विवादों का हल करके हम एक चीज ये कहें कि गुलामी किसे पसंद है, परतंत्रता किसे पसंद है, किस जाति को, किस वर्ग को, ये पसंद है नहीं। यह बात और है कि हम ठीक से महत्व को शायद न समझ पाए हों उस काल परिस्थिति में, लेकिन निश्चित रूप से स्वतंत्रता तो सबकी चाह होती है, और परतंत्रता का दुख हमारे सभी देशवासी झेल रहे थे। किसी न किसी कारणवश वो संभव है कि वो साथ न दे पाए हों, या उनके महत्व को न समझ पाए हों, या वे लोग अपने प्रचार प्रसार के क्रम में सबको जोड़ न पाए हों, क्योंकि उनकी सीमाएं थीं। संचार के साधन सीमित थे, आवागमन के साधन सीमित थे, लेकिन निश्चित रूप से भाव पवित्र थे। क्या भाव थे कि हमारे देश को स्वतंत्र होना चाहिए। इस तथ्य में इन दोनों बातों का निहित है। आपको ये पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये एकदम ध्यान रखना चाहिए। कब हुआ था? 10 मई 1908 को हुआ था। 10 मई को ही क्यों? क्योंकि 1857 में 10 मई के दिन ही क्रांति की शुरुआत मेरठ राज्य से, मेरठ जिले से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का जनपद है। ठीक, यहाँ देखा आपने, ये लंदन की संस्था है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, और एक पत्र। ये पेपर सेटर का बड़ा मन करता है कि इसको बार बार पूछें, इसको प्रश्न बनाते रहते हैं। फिर लंदन के बाद वहीं यूरोप में ही हम लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस माने फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस।
ठीक, यहाँ पहुंचे। यहाँ क्या हुआ, एक मैडम भीखाजी कामा हमारे ही देश की थी, ये वहाँ सरदार राणा सिंह के साथ रह रही थी। ठीक है, और भारतीयों की स्वतंत्रता से बड़ा प्रेम था इनको। और ये क्या हुआ, स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में, ये देख रहे हैं ना 1907, अगर आपको ध्यान हो तो 1907 वह वर्ष है जिस वर्ष कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ था। ध्यान आया ना। अब आपको याद आ जाएगा, उसी से लिंक कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है। ठीक, तो उसमें ये पेरिस में रह रही हैं, सशरीर पेरिस में है, मन भारतीयों के साथ लगा हुआ है क्योंकि स्वयं भारतीय है। यद्यपि पारसी महिला थी ये मैडम भीखाजी कामा, लेकिन इनकी विशेषता इस मामले में है कि स्टुटगार्ट जर्मनी में जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 1907 में, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें अंग्रेज भी थे, माने ब्रिटेन के लोग भी थे, आए हुए थे, तमाम लोग उसमें थे। तो वहां इन्होंने प्रथम बार अंग्रेजी शासन, उनका औपनिवेशिक शोषण, उसके खिलाफ जोरदार भाषण दिया। विदेश में महिला होते हुए जोरदार भाषण दिया, और भाषण ही नहीं दिया, प्रथम बार लाल, पीला और हरा रंग से युक्त तिरंगा वहां फहराया। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में पेरिस में भले रह रही हैं, लेकिन भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई, और स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ पेरिस में ही रह करके, एक तरह से यूरोप में रह करके भारतीयों को माने वहाँ गौरवान्वित किया। गौरवान्वित ही नहीं किया, हमारी समस्या को विश्व मंच पर उजागर किया कि हमारे लोग इस कदर इन ब्रिटेन वासियों के औपनिवेशिक शोषण से परेशान है। तो एक कम बड़ी बात नहीं है, और इन्हीं उपलब्धियों के चलते इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन ये कहा जाता है। और पहली बार तिरंगा इन्होंने लहराया 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी। कुछ भी प्रश्न बन सकता है, जैसे यह स्थान कहाँ था, वो अवसर किस बात का था, सन कौन सा था, और ये तिरंगा और मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, इतनी बात आप जाने रहेंगे तो मैडम भीखाजी कामा का कोई प्रश्न आएगा तो कर लेंगे आप। ठीक है, ये देखिए, अब अमेरिका में भी माने आपने देखा लंदन, आपने देखा पेरिस, अब आप अमेरिका में देखिए। अमेरिका में क्या हो रहा है, एक संस्था बन रही है भारतीय स्वतंत्रता लीग। कब, यह भी 1907 में ही है। कहाँ, कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है, ये इसका इतने महत्व है, वही 1907 भी ध्यान रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 में कैलिफोर्निया में। अपनी बात रखने के लिए ये लोग एक पत्र चला रहे थे, स्वतंत्र हिंदुस्तान। ये देखिए, स्वतंत्र हिंदुस्तान, यह पत्र चला रहे थे, ये भारतीय स्वतंत्रता लीग वाले, और कैलिफोर्निया में स्थापित था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाली संस्था है, ये अक्सर पेपर सेटर इसको पूछते रहते हैं। और आप देखेंगे कि 7 से ये 6 वर्ष बाद नवंबर 1913, माने 1913 का वर्ष बीतते बीतते कहाँ, यहाँ ये कैलिफोर्निया में था, ये सैन फ्रांसिस्को में है, वहाँ का नगर है ये अमेरिकी राज्य का सैन फ्रांसिस्को। यहाँ क्या हुआ कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, कहाँ का एसोसिएशन, हिंद का एसोसिएशन, कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, और क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी बात रखने के लिए एक पत्र गदर ये निकाला, और बड़ी विशेषता ये है कि ये 7 भाषाओं में निकलता था। ये देखिए आप, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू और इंग्लिश, और इसके कुछ अंक पश्तो भाषा में भी निकले।
ठीक। तो अक्सर प्रश्न बनता है कि ये कितनी भाषाओं में निकलता था, तो आपको ध्यान रखना है साहब। पी से पंजाबी, एच से हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, इंग्लिश और पश्तो। यह प्रश्न कई बार बना भी है, फंसाते भी हैं कि जो नवंबर 1913 में इसने एक तरह से इसको गदर पार्टी भी कहते हैं, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो गदर पत्र निकालता था वो कितनी भाषाओं में निकलता था। संभव है यह चीज आपसे पूछ लें कि किस भाषा में नहीं था, तो ये आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि पंजाबी में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, उर्दू में, इंग्लिश में। इसमें कोई एक भाषा और दे दिए और उसमें पूछ लेंगे कि किस में नहीं छपता था, तो आपको परेशानी आएगी। इस वजह से आप ऐसे जानिए, समझने के लिए पीएच कर लीजिए, इसे बांट लीजिए। पीएच मतलब आप जानते हैं खून की एसिडिटी और एल्कलाइन की अम्लीयता क्षारीयता जांच के लिए पीएच जांच होती है, ठीक। पीएच जान लीजिए तो ये पंजाबी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। पंजाबी पंजाब वाले क्षेत्र में, हिंदी, गुजराती और मराठी जीएम जनरल मैनेजर आप ध्यान रख लीजिए। फिर यू इंग्लिश, यू से उर्दू और ये इंग्लिश से एएनजी से इंग्लिश और सातवीं भाषा पश्तो। इतने पत्र उसमें भाषाओं में निकालने का औचित्य था कि ये जो चीज़ें इसमें लिखी जाएं उसको अधिक से अधिक लोग समझ सकें। आपको पता है कि उस समय तमाम भाषाएं बोली जाती थी, तमाम भाषाओं को जानने समझने वाले थे, आज भी है। कोई कॉमन एक भाषा नहीं थी कि जिसमें लिख दिया जाता तो सब लोग जान जाते। तो सबकी सुविधा के लिए सब जान जाएं इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी और इवन देन पश्तो में भी। तो यह प्रश्न, यह चीज़ जो है तो छोटी ही, एकदम छोटी सी है कि हमें याद रहेगा, लेकिन अगर इसमें से एक भी थोड़ा सा भटका तो हमारा प्रश्न फिसलने की संभावना रहती है। चूँकि अब पेपर सेटर ऐसे चाहते हैं कि आपको भटका दें, तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये इसमें है पश्तो, 7 भाषाओं में। तो ये गदर पत्र निकालते थे। अब इसके स्थापना वाले कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे लाला हरदयाल और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकरे। ये प्रश्न भी दोनों खूब पूछते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तो संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष सोहन सिंह भाकरे। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से आप इसको खूब जाने रहेंगे, ठीक है। ये चीज, ये इससे संबंधित प्रश्न आपके बनते रहे। फिर हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। अफगानिस्तान माने हमारा पड़ोस का है। अफगानिस्तान में भी प्रथम अस्थायी सरकार बनाई गई है। किसके नेतृत्व में? राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने। ये 2 तथ्य कि जर्मनी राज्य और रूस राज्य। आप सोच रहे होंगे कि राज्य काहे कह रहे हैं, तो पॉलिटिकल भाषा में, राजनीति की भाषा में देशों को हम राज्य भी कहते हैं। और यहाँ अपने देश में, देश के भीतर जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनको तो हम राज्य कहते ही हैं। तो जर्मनी और रूस ने इस सरकार को, प्रथम अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। अब आप कहेंगे कि विदेश में सरकार बनी तो इसका भारतीयों से क्या लेना देना, क्या औचित्य है? कभी कभी कोई कार्य प्रतीकात्मक हम लोग करते हैं, फिर उसका बड़ा अच्छा असर आता है। जैसे एक आध्यात्मिक प्रसंग है, लेकिन हम आपको स्मरण कराएं। राजा रामचंद्र जी जब श्रीलंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने विभीषण को लंका का राजा, वहाँ के लंका को जीतने से पहले ही बनाया। और किससे बनाया? सामान्य रूप से ऐसे अपने शिविर में बैठा करके वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका एक तरह से मुकुट वगैरह लगा करके राजा बना दिया। जबकि अभी तो लंका में राजा रावण वहाँ हैं ही, अभी
कभी जीते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ राजा बना